हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी। तो आज की वीडियो में क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन का हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो इस टॉपिक हमारा रोलर एक्ट क्या था। तो रोलर एक्ट के अंतर्गत क्या था, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में चलता है, जिसमें अंग्रेजी सरकार क्या बोलती है कि भारत में ना प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो कोई भी व्यक्ति का नाम है जो न्यूज़पेपर में मिलता है या फिर अंग्रेजी सरकार को ये लगता है कि ये आदमी ने क्राइम किया है तो उसको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि हमें हमें इंसाफ चाहिए, वो कोर्ट में जाएगा तो क्या है, उसको 2 साल की सजा होगी, कम से कम 2 साल की सजा होगी। जिसके अंतर्गत क्या है, भारतीय सरकार है, राष्ट्रवादी नेता होते हैं वो चुप नहीं बैठने वाले थे। तो 6 अप्रैल को हड़ताल की जाती है, जिसमें बहुत सारी जगह रैली और जुलूस से निकाले जाते हैं। बहुत सारे जो राष्ट्रवादी नेता हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। और क्या है, गांधी जी थे, उनको क्या है, ब्रिटिश सरकार ने बोला था कि आप दिल्ली नहीं जा सकते, लेकिन महात्मा गांधी हैं वो पंजाब जा रहे थे, मुंबई नहीं पंजाब जा रहे थे। तो उस समय क्या है, उन्हें कैद कर लिया जाता है। और क्या है, फिर लोग भी चुप नहीं बैठने वाले थे, महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया जाता है। तो क्या है, क्या है, लोगों ने क्या करा, बैंकों में जाकर, डाकखानों में जाकर और रेलवे स्टेशन पर जाकर हमला कर देते हैं। और जिसके बाद क्या है, जनरल डायर है वो मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। तो मार्शल लॉ के अंतर्गत क्या होता है कि हमारी जो सरकार है, वो जो हमारी पुलिस है वो कुछ काम नहीं करेंगी। उसके अंतर्गत क्या, कौन काम करेगा, हमारी जो आर्मी होती है वो काम करेगी। जिसके बाद क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, आपको पता है जनरल डायर ने क्या लगा दिया था, मार्शल लॉ लगा दिया गया था। जिसके बाद क्या है, उन्होंने बोला था कि कोई लोग इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन क्या है, बैसाखी का त्योहार होता है जो पंजाब के जो लोग हैं वो इकट्ठा होकर बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जलियांवाले बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और जनरल डायर ने तो मना किया था। जिसके बाद जनरल डायर लोगों को बोलते हैं, अपनी सरकार को बोलते हैं कि क्या है, तुम वहां पर जाओ और सारे जो एग्जिट डोर हैं, जाने के सारे दरवाजे उसको बंद कर दो और वहां पर गोली चलाना स्टार्ट कर दो। तो उन्होंने, जब हजारों की संख्या में लोग मर जाते हैं, वो वहां पर क्या, आज तक हमें कुओं में खून के निशान मिलते हैं, जिससे हम पता लग जाता है कि हमें कितना खून खराबा हुआ होगा। लेकिन सरकारी आंकड़ों में क्या बताते हैं कि 399 जो 379 लोगों की मौत होती है। जिसमें कि क्या है, हमारे यहाँ पर ये मूवमेंट होने के बाद क्या है, तो हमारे देश में जो नेशनलिज्म, जो नेता होते हैं और जो लोग होते हैं, आम लोगों के अंदर क्या है, ऐसी भावना आ जाती है कि अब तो हमें क्या है, आजाद होना ही होना है। जो उसी टाइम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर है, उसको नाइटहुड अवार्ड मिलता है। जिसके अंदर क्या, नाइटहुड अवार्ड के अंतर्गत जो क्या है, सर की उपाधि मिलती है। लेकिन क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर ने उस समय क्या बोल दिया कि मैं ये उपाधि नहीं लूंगा, क्योंकि हमारे जो देश में ब्रिटिश लोगों ने क्या काम कर दिया, तो मुझे ये अवार्ड नहीं चाहिए। तो ये आप देख सकते हो। तो इसके बाद क्या है, हमारे जो नेता है महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाते हैं। अब हमारा टॉपिक है असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन है 1920 से लेकर 1922 तक चलता है। जिसके अंतर्गत क्या है, मैंने आपको क्या क्या टॉपिक करवा दिया, एक मिनट उनको देख लेते हैं। मैंने आपको करवा दिया है प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है। मैंने करवाया आपको रोलर एक्ट के बारे में, कि रोलर एक्ट के ऊपर क्या सत्याग्रह करते हैं भारतवासी। फिर मैंने करवाया आपको जलियांवाला बाग कांड, और फिर करवा रही हूँ मैं असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत क्या होता है, सबसे पहले इसका स्टार्टिंग वाले पॉइंट देखते हैं कि क्या होता है। तो जून 1920 में क्या, इलाहाबाद में कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके अंतर्गत कांग्रेस और मुस्लिम जो लीग होती है वो मिल जाती है। जिसके अंतर्गत जो मुस्लिम लीग के नेता होते हैं, मोहम्मद जिन्ना, वो क्या बोलते हैं कि अब जो कांग्रेस का जो एजेंडा होगा, हम उसके रूप पे ही काम करेंगे, उसके साथ ही काम करेंगे। क्योंकि आपको पता है क्या प्रॉब्लम थी, पहले जो मुस्लिम लीग है वो इतनी बढ़ चढ़ के क्या है, पार्टिसिपेट नहीं करती थी। जिसके बाद में, लेकिन क्या है, इसके बाद क्या है, जो मास लेवल पर जो लोग थे, जो नीचे जो स्तर पर जो लोग थे, उन्हें तो नहीं पता था कि जो मुस्लिम लीग है और क्या है, कांग्रेस, वो साथ मिल गई है। जिसके बाद उसके साथ टाइम पीरियड में ही क्या होता है, खिलाफत जो मूवमेंट हो जाती है। क्या स्टार्टिंग में देखते हैं, खिलाफत मूवमेंट जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत क्या है, ब्रिटेन जो खिलाफत से क्या करती है, वो प्रोमिस करती है कि क्या है, जब हम जीत जाएंगे ना तो क्या करेंगे, हम टर्की को ना क्या करेंगे, हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और जो खिलाफत की मांग होगी वो पूरा करेंगे। उस समय आपको पता है मोहम्मद के बाद क्या है, जो आपको पता है उनके मरने के बाद क्या है, शिया और सुन्नी में इस्लाम में बट जाती है। जो सुन्नी में क्या खिलाफत राज करते हैं, वही खिलाफत की मांग थी कि क्या, कि उनके जो स्थान है टर्की, उसको जो ब्रिटेन लोग हैं वो कुछ भी नहीं करेंगे। उसी के साथ में ही जो खिलाफत की जो पावर होती है, उसका जो राज्य है टर्की, उसको आप आजाद कर दोगे। लेकिन जब क्या है, वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जीत जाता है तो खिलाफत की मांग पूरी नहीं करता, उसके ऊपर क्या है, टर्की पर अपना राज कर लेता है। जिसके बाद
क्या गुस्से में आकर खिलाफत मूवमेंट चलती है। और क्या है, उसी को ही मुद्दा बनाकर क्या है, हमारे जो महात्मा गांधी है वो क्या है 19 नवंबर को क्या करते हैं, मुस्लिम लीग के सारी जो बात होती है, जो खिलाफत के अंडर जो बात होती है कि हम मुस्लिम की जो सारी मांग है वो पूरी करेंगे, और उसी की जगह पर चलाते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर क्या था, जो कि अंग्रेजी जो सरकार है उसकी सारी जो मांगे थी उनको मना करना था, उनके जो काम करते थे लोग उनको मना करना था। उन्होंने क्या करा, लोगों ने उन्होंने जो क्या है, उनके जो पद थे, सरकारी जो पद थे, जो काम करते थे, उनको त्याग दिया। जो चुनाव होने थे उनको भी रद्द कर दिया, और जो सरकार के सभी न्यायालय थे उनको भी मुकदमा वगैरह लड़ना था वो भी बंद कर दिया, और जो विदेशी जो माल आता था उनको बहिष्कार कर दिया। उसके साथ ही सभी सरकारी स्कूल, अर्ध सरकारी स्कूल या फिर प्राइवेट जो स्कूल में बच्चे जाते थे उन्होंने बहिष्कार कर दिया, वहीं पर जाना मना कर दिया। मजदूरों ने क्या काम, अंग्रेजी जो सरकार के जो काम करते थे उनको बंद कर दिया। उसके साथ ही मद्यपान था, जो शराब वगैरह थी उनको भी बंद कर दिया, और सरकार के जो टैक्स देते थे आम लोग उनको भी बंद कर दिया गया, और जो नौकरी वगैरह थी उनको भी बंद कर दिया। उसके स्थान पर हमें क्या बातें देखने की आई कि जो कॉलेज और स्कूल की स्थापना करना, उन लोगों ने क्या मोटिव बना दिया था कि भारत सरकार है खुद का स्कूल बनाएगी, खुद के कॉलेज बनाएगी, उसके साथ ही जो पंचायत होगी उनकी स्थापना करेगी, और स्वदेशी को स्वीकार करेगी, मतलब अपनी खुद की पहचान बनाएगी, भारत की खुद की पहचान होगी। हाथ से जो बने काम होंगे, बुनाई के जो काम होंगे उनको हम प्रोत्साहित देंगे लोगों को, और जो अस्पृश्य जो लोग हैं, जो छुआछूत की जो भावना है उसको समाप्त कर देंगे, जो मुस्लिम लीग, मुस्लिम और हिंदू की एकता बढ़ाएंगे। बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किए गए थे। गांधी जी क्या करते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए आम जो लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं, और जो अहिंसा के मार्ग पर लोगों को चलने की बात बताते हैं। और जैसे कि CR दास थे और मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया था। उसके साथ ही लोगों ने क्या करा, विदेशी जो कपड़े की होली बना दी, मतलब जनाना स्टार्ट कर दिया। जो हमारे चरखा वगैरह आपको जो हमारी प्रतीक है, राष्ट्र प्रतीक है, उसको लोगों ने ज़्यादा मोटिव किया कि हमें ऐसे ही काम करनी है, और शराब वगैरह की दुकानें उनको बंद कर दिया गया, चुनाव वगैरह लड़ना बंद कर दिया गया। ऐसे ऐसे काम क्या है हमारी भारत लोगों ने स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ, चोरा चोरी का कांड हो गया। चोरी चोरा का कांड क्या होता है इसके अंतर्गत, एक गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 में, उत्तर प्रदेश का एक जगह होती है गोरखपुर जिला, वहां पर क्या है, लोग इतना शांतिपूर्ण रूप से अपना आंदोलन कर रहे थे। लेकिन क्या है, एक उत्तेजित में क्या पुलिस उन पर जो लाठी चार्ज है वो स्टार्ट कर देती है, जिसमें कि लोग शांत नहीं बैठते। उनमें से कुछ लोग क्या है बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, जिसमें कि एक थानेदार होता है और 21 पुलिसकर्मी होते हैं, वो पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं लोग, और बहुत सारे जो पुलिस कर्मी होते हैं उनकी हत्या हो जाती है। जिसमें कि क्या है, महात्मा गांधी ये सोच लेते हैं कि ये तो एक जगह है, लोग भड़के हुए थे, लेकिन ऐसे बहुत जगह लोग क्या भड़क जाएंगे तो क्या है, हमारा जो असहयोग आंदोलन है वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या बोला था महात्मा गांधी ने इसमें कि स्टार्टिंग में कि हम इसे आराम से, मतलब शांतिपूर्ण इस आंदोलन को कराएंगे तो हमें 6 साल में ही क्या है, हमें अपना हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन इससे तो पहले हो जाता है, ये जो अहिंसात्मक आंदोलन था वो हिंसा में बदल जाता है। जिसके बाद क्या है, 12 फरवरी 1922 में महात्मा गांधी इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और इसके बाद क्या है, वर्ष 1928 में क्या है, साइमन कमीशन भारत में आता है। और क्या क्या होता है इसके अंतर्गत, तो साइमन कमीशन के अंतर्गत क्या है, अंग्रेजी जो सरकार होती है वो क्या बोलते हैं कि जो अंग्रेजी ही लोग इन जो बहुत सारे कामों में, बहुत सारे काम बताए गए थे जिसके अंदर क्या है, स्कूल वगैरह में ऐसे ऐसी जगह पर क्या है अंग्रेजी ही लोग जाएंगे, जो क्या है भारतवर्ष के जो गोरे लोग हैं वह जाएंगे, और जो काले लोग हैं या भारत जो हिंदू जो लोग हैं या फिर इंडियन जो लोग हैं वो नहीं जाएंगे। जिसके बाद क्या है, लाला लाजपत राय भड़क उठते हैं, और क्या वर्ष 1928 में क्या लाला लाजपत राय पर क्या लाठीचार्ज करते हैं अंग्रेज सरकार, और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद ही क्या है, हमारे जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं पहले प्रधानमंत्री, 1929 में क्या है, लाहौर में अधिवेशन होता है, जिसके अंतर्गत कांग्रेस क्या बोल देती है कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें कोई भी आधा आधा कोई भी हमें वो इंडिपेंडेंट चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। और उसके साथ ही वो बोलते हैं कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना गणतंत्र दिवस बनाएंगे। तो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत लुई फिशर बोलते हैं कि असहयोग भारत और गांधी के जीवन में एक नए युग का ही नाम है। वो बोलते हैं कि ये सोच में तो हमें नकारात्मक लगता है, लेकिन ये दृष्टि हम ध्यान से देखें तो ये सकारात्मक है, क्योंकि एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कि हिंदू मुस्लिम छोटे से छोटा वर्ग महिला इनमें बढ़ चढ़कर भागीदारी रखी थी। तो इससे बड़े बड़े जो राष्ट्रवादी होते हैं अमेरिका में, लोग बोलते हैं कि जो अब क्या है, भारतीयों को इसमें आजादी जो महात्मा गांधी है दिलवा के ही मानेंगे। तो इसे जानने से पहले हम कुछ बातें हैं जो महात्मा गांधी के रूप में लोग बातें करने लगे थे उनको देख लेते हैं पहले।
तो महात्मा गांधी तो आपको पता है आम लोगों की तरह ही बातचीत करते थे। तो 1921 में उन्होंने मुदरई में एक जगह होती है मुदरई, वहाँ पर क्या है वो अपने कपड़े हैं वो सूट-बूट जो पश्चिमी शैली के जो कपड़े पहनते थे, उनको उन्होंने बहिष्कार कर दिया गया था और उन्होंने सादे जो धोती कुर्ता होता है, हमारी जो इंडियन क्लॉथ होते हैं, खादी के जो कपड़े होते हैं, उनको पहनना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने उसके साथ ही वो क्या आपको पता है वो किसान, श्रमिक और कारीगरों के साथ ही रहते थे। उनके आम चाल की जो भाषा होती थी, उनको बोलते थे उन लोगों के सामने और जो पश्चिमी शैली होते हैं, जो अन्य जो राष्ट्रवादी नेता होते हैं, वो पश्चिमी शैली डालते थे। लेकिन जो महात्मा गांधी वो उनसे डिफरेंट क्या है हमारी जो इंडियन ट्रेडिशन होती है धोती कुर्ता उसको पहनते थे और वो क्या बोलते थे हमें आधा कुछ समय में क्या है अपना चरखा चलाने में बिताना चाहिए अपना काम। उसके उन्होंने बताया कि सूत काटने के कार्य द्वारा गांधी जी ने पारंपरिक जो जाति व्यवस्था जैसे जो प्रचलित जो मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की जो दीवार है उसको तोड़ने में मदद की है। और उसी की जगह पर क्या है किसान वगैरह क्या है ये बातें बनाते थे जो महात्मा गांधी के पास है चमत्कारी शक्तियां हैं और क्या है राजा ने किसानों की दुख है ना उनको कम करने के लिए क्या है महात्मा गांधी को भेजा है। और कुछ लोग बोलते थे कि जो अंग्रेजी जो बादशाह हम पर अत्याचार कर रहे हैं उनको कम करने के लिए महात्मा गांधी को भगवान ने भेजा है। और ये भी बोलते थे लोग कि जो महात्मा गांधी से जो भी उल्टा बोलता है या फिर उनसे गलत वलत बातें बोलता है उनके घर ना रहस्यमय रूप से गिर गए हैं और उनकी फसल खराब हो गई है। और लोग ना अलग अलग जगह पर क्या है महात्मा गांधी को अलग अलग नामों से बुलाते थे जैसे गांधी बाबा हो गए गांधी महाराज हो गए महात्मा इनके नाम से बोले जाते थे। और इसी के रूप में क्या है आपको पता है चंपारण में वो करते हैं आंदोलन करते हैं खेड़ा में जाते हैं और अहमदाबाद के मिल वगैरह में वो करते हैं आंदोलन करते हैं और उनको इंसाफ दिलाते हैं। तो अब क्या है बहुत टाइम के बाद क्या है वो ये आपको पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो फेल हो जाता है जिसके बाद क्या है हमारे जो महात्मा गांधी हैं नमक आंदोलन करते हैं नमक सत्याग्रह दांडी मार्च करते हैं। क्योंकि नमक आपको पता है एक ऐसी वस्तु है जिसमें कि छोटा सा छोटा व्यक्ति और बड़ा सा बड़ा व्यक्ति अमीर से अमीर और गरीब से गरीब इसको यूज करता है। लेकिन जो सरकार है इस पर इतना बड़ा बड़ा टैक्स लगा देती थी बहुत बड़ा कई बार तो कितना हो जाता था जो उसका जो मूल जो रूप मतलब कीमत होती थी उससे 14 गुना लोगों को टैक्स देना पड़ता था। क्योंकि आपको पता है ये आदिवासी ग्रामीण लोग यूज करते हैं। और उन्होंने जो अंग्रेज सरकार ने बोल रखा था कोई भी जो लोग है समुद्र तट पर जाकर जो नमक नहीं बनाएगा। लेकिन हमारे जो गांधी जी है इससे रूल तोड़ने के लिए बात करते हैं वो बोलते हैं कि हम 1930 में क्या है शून्य अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे कि हम नमक जो कानून है टैक्स लगाते हैं जो ब्रिटिश सरकार उसको तोड़ेंगे इस आंदोलन के खिलाफ। तो वो क्या है 12 मार्च को गांधी जी है साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं और समुद्र तट पर पहुंचते हैं और वहां पर जो मुट्ठी भर जो नमक है वहां पर जाकर बनाते हैं। और क्या करते हैं अपने आप को कानून के नजरों में अपने आप को क्या बोल देते हैं उन्हें कानून तोड़ देते हैं और अपने आप को अपराधी घोषित कर लेते हैं। जिसके बाद जो पुलिस अपनी रिपोर्ट भेजती है वो बोलती है जो क्या है अंग्रेज जो गांधी जी ने क्या है, स्थानीय जो हमारा जो काम है उसकी अवहेलना किया उनका मना करा है। और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दिया बहुत सारे लोगों ने और उनके साथ जाकर अपना काम कर रहे हैं तो उन्होंने ये भी काम गलत किया है। जिसके बाद क्या गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके साथ ही अंग्रेजी सरकार क्या बोलती है उन्होंने अछूत जो लोग हैं उनको सामान्य जो लोग ऊंची जाति के लोगों के साथ मिलाया है ये भी कानून तोड़ा। तो इसके बाद क्या गांधी जी को सजा देते हैं। इस रिपोर्ट में क्या है बहुत सारे जो अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के जो न्यूज़पेपर वाले क्या बोलते हैं कि अमेरिका समाचार पत्रिका में क्या बोला गया है कि कदगाठी वाला जो कदगाठी वाले लोग पर हंसी उड़ाते हैं लोग गांधी जी को कदगाठी बोलते हैं तुकवे जैसे शरीर मकड़े जैसे पेड़ ऐसे ऐसे नामों से पुकारा जाता है मरियल साधु ऐसे ऐसे नामों से पुकारा जाता है। जिसके बाद लोगों को एक हफ्ते में ही क्या है उनकी सोच है वो बदल जाती है। नमक आंदोलन के बाद वो क्या बोलने लगते हैं उन महात्मा गांधी को क्या बोलने लग जाते हैं लोग कि साधु हैं ये तो राजनेता अच्छे राष्ट्रवादी नेता ऐसे ऐसे लोगों के अंदर विचार आने लगते हैं। महिलाएं भी आपको पता है इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी रखती हैं। जो हमारी कमला देवी चट्टोपाध्याय वो भी एक ऐसी महिला थी जिन्होंने इसमें भाग लिया था और उनको भी गिरफ्तार किया गया था। और उसी के साथ ही अंग्रेजी जो लोग हैं उनको ये पता चल जाता है कि अब हमारा जो ज़्यादा देर तक हमारे देश जो हम भारत में राज नहीं कर सकते हैं। अब क्या है अंग्रेज जो भारतीय लोग हैं अब अपनी आज़ादी लेके ही मानेंगे। Thank you for watching our channel. If you like our video then like, share and subscribe my channel.